जोधपुर के राजा को 1000 पेड़ों की लकड़ियों की जरूरत पड़ गई थी। तब राजस्थान के एक गांव से एक आवाज उठी, पेड़ काटोगे तो हम अपनी जान दे देंगे। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उनके धर्म और आस्था का अपमान था और इसी वजह से उन्होंने सलमान खान के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की, जो कि 20 साल से ज्यादा लंबी चली। जब एक पेड़ को काटने से रोकने के लिए एक समाज के लोग राजा के सामने दीवार बनकर खड़े हुए थे, क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ को काटने से बचाने के लिए कोई अपनी जान दे सकता है? जोधपुर के राजा को 1000 पेड़ों की लकड़ियों की जरूरत पड़ गई थी। तब राजस्थान के एक गांव से एक आवाज उठी, पेड़ काटोगे तो हम अपनी जान दे देंगे। और उन्होंने पेड़ को काटने से बचाने के लिए अपनी जान दे भी दी। एक ऐसे संप्रदाय के लोग जो नेचर और वाइल्ड लाइफ के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, एक मिसाल है प्रकृति से प्यार और समर्पण की। और उस संप्रदाय का नाम है बिश्नोई। ये एक बिश्नोई समाज की गाथा है जो आपको नेचर और वाइल्ड लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है ये सोचने पर मजबूर कर देगा। 15th सेंचुरी में गुरु जाम्बेश्वर महाराज जी ने एक धर्म की स्थापना की। उन्होंने एक सिंपल मैसेज दिया, जियो और जीने दो। और उन्होंने स्थापना की बिश्नोई पंथ की और 29 प्रिंसिपल के साथ। इस धर्म का मूल मंत्र था नेचर की रक्षा। आखिर वो कौन से पेड़ है जिसकी वजह से बिश्नोई समाज राजा के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया था, और क्यों है वो उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट? मरुस्थल में भी बिश्नोई लोग पेड़ पौधे उगाते हैं, पशुओं का ख्याल रखते हैं, पानी बचाते हैं। ये था उनका जीवन और उनके लिए खेजड़ी का जो पेड़ है वो भक्ति के समान है। बिश्नोई समाज में खेजड़ी का पेड़ तुलसी और पीपल जितना ही पवित्र माना जाता है। खेजड़ी का पेड़ की खास बात ये है कि ये कठिन से कठिन मौसम में भी उपजता है और रेगिस्तान को निखारता है। दोस्तों, अब आते हैं 1730 के मोड़ पर, जब राजा को 1000 पेड़ों की जरूरत पड़ गई थी। जोधपुर के राजा को अपने नए महल के लिए लकड़ियां चाहिए थी। सिपाहियों को भेजा गया। खेजड़ी गांव के पास बिश्नोई लोग खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा करते थे। सिपाहियों ने पेड़ काटने शुरू किए, पर बिश्नोई लोगों के लिए ये उनकी आस्था और जीवन का सवाल था। उन्होंने विरोध किया, लेकिन सिपाही नहीं रुके। तब एक महिला अमृता देवी सामने आई। उसने कहा, सिरों काटना सस्ता है, पेड़ काटना महंगा। और वो ये कहकर पेड़ से जाकर गले लग गई, वहीं खड़ी हो गई। राजा के सिपाही ने पेड़ के साथ अमृता देवी का सर भी काट दिया। अमृता देवी की कुर्बानी से प्रेरित होके एक एक करके 363 बिश्नोई लोग पेड़ को गले लग गए और सब के सब शहीद हो गए। जब ये खबर राजा तक पहुंची, तब राजा ने तुरंत पेड़ काटने से मना कर दिया और तब से लेकर आज तक वहां पेड़ और पशु दोनों ही सुरक्षित है। और खेजड़ी के हरे भरे पेड़ इस जंगल में उन 363 लोगों की शहीदी को याद दिलाते हैं। इसी कहानी से प्रेरित होकर बाद में चिपको आंदोलन भी शुरू हुआ, जिसमें गांव वाले पेड़ों को गले लगाकर उन्हें बचाने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिश्नोई समाज ने पेड़ ही नहीं बल्कि पशुओं को भी अपना परिवार माना है। ब्लैक बग और चिंकारा जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज अगर आज भी जिंदा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है बिश्नोई संप्रदाय का। उन्होंने शिकार और डिफोरेस्टेशन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। पोचिंग के समय पर वो अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। 1998 में एक इंसिडेंट ने पूरे देश का ध्यान बिश्नोई समाज की तरफ खींच लिया था। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान राजस्थान में अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कर लिया है भाई ब्लैक बग का शिकार, जो बिश्नोई समाज के लिए एक पवित्र जानवर माना जाता है। बिश्नोई समाज के लिए सिर्फ एक हंटिंग केस नहीं था, ये उनके धर्म और आस्था का अपमान था और इसी वजह से उन्होंने सलमान खान के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की, जो कि 20 साल से ज्यादा लंबी चली।
2018 में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को ब्लैक बग हंटिंग केस में दोषी मानकर 5 साल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उन्हें बेल भी मिल गई। अगर बिश्नोई समाज की बात करें तो वो आज भी अपने विश्वास पर खड़े हैं, अड़े हुए हैं। उनके लिए सामने एक सुपरस्टार हो या कोई भी हो, नेचर की रक्षा करना उनके लिए आज भी सबसे बड़ा धर्म है। अपनी प्रकृति नेचर लविंग परंपरा को वो जिंदा रखे हुए हैं। सोचो दोस्तों, हम अपनी दुनिया को मॉडर्न बनाने में लगे हुए हैं, पर पेड़ और प्रकृति के बिना हम कुछ भी नहीं है। आज के ज़माने में जब हर तरफ जंगल कट रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जानवर खतरे में हैं, सेव नेचर, सेव ट्रीज और सेव एनिमल्स, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है। वो हमारी ज़रूरत नहीं, हमारा अस्तित्व है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी धरती हमेशा हरी भरी रहे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करो कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में।